अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप एटीएम के यूज़र हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत अहम है, तो ये लाजमी देखिएगा। या जो इन फ्यूचर एटीएम का यूज़र बनने वाला है तो वो भी ये वीडियो लाजमी देख ले, क्योंकि इस पे किस तरीके से स्कैम हो सकता है और लोग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मेरे तकरीबन $100 की मैंने एक रिक्वेस्ट लगाई हुई थी, मतलब एक रिक्वेस्ट को मैंने एक्सेप्ट किया था, जिस पर तकरीबन मुझे $2-3 का प्रॉफिट होना था। पर उन्होंने किस तरीके से मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश की, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ से जब जाते ना पीयर रिक्वेस्ट में, यहाँ जाके मैंने एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की $100 की, तो वो एक्सेप्ट हो गई। जैस कैश के अंदर उन्होंने पेमेंट करनी थी, पर मुझे पेमेंट नहीं की। अब मैं आपको सारे मैसेजेस दिखाता हूँ और फिर और फर्दर दिखाता हूँ कि किस तरीके से स्कैम की कोशिश की गई और उसको किस तरीके से नाकाम बनाया गया। तो चैट में जाते हैं हम। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे मैसेज आता है, अकाउंट टाइटल प्लीज़, अकाउंट होल्डर नेम, रिलीज़ एसेट्स। मैंने नाम वगैरह बताया, प्लीज़ सेंड स्क्रीनशॉट, कि स्क्रीनशॉट भेजो अगर पेमेंट आपने भेजी है। डिड यू सेंड फ्रॉम जैसकैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, आई हैव नॉट रिसीव्ड अ पेमेंट इन माई अकाउंट। ठीक है। क्योंकि अगर ये मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि अक्सर आप बैंक अकाउंट से भेजो तो जैसकैश के अकाउंट में थोड़ा लेट आती है, जबकि जैसकैश से भेजो तो डायरेक्ट आ जाती है फ़ौरन। तो ये आया। ठीक है। मैंने कहा प्लीज़ शेयर स्क्रीनशॉट, उसने कोई नहीं भेजा। मैंने अपना स्क्रीनशॉट भेजा कि मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, फिर ये भेजा। अब फिर अच्छा, अब देखें ये जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है, अब ये देखें मुझे फिर व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आता है। ये देखें नंबर भी कोई बाहर का है और एटीएम का इन्होंने इसके ऊपर तस्वीर भी लगाई हुई है, और पता नहीं ओकेस डिपार्टमेंट जो भी इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ आता है, हेलो डियर कस्टमर, माय नेम इज़ एलिन फ्रॉम एटीएम P2P डिपार्टमेंट। ATM department, we received all proofs from buyers, so please release assets or we have to block you at follow ATM policy. Have received complaint that buyer sent money but you are not releasing assets. Buyer provide all proofs of payment and he sent more money. Kindly complete this order. ठीक है। ATM department, आर यू ऑनलाइन ऑन दिस चैट, आर यू देयर। मैंने क्या मैसेज किया, हाय, वाई आर यू। अच्छा, मुझे समझ में आ गया था कि कोई पागल ही बना रहा है, क्योंकि एटीएम वाले जो कांटेक्ट करते हैं ना, वो कभी भी आपसे व्हाट्सएप के थ्रू नहीं करेंगे, वो उसी चैट के अंदर ही कांटेक्ट करेंगे। वो भी मैं आपको फर्दर बताता हूँ कि किस तरीके से होता है। मतलब हाय, वाई आर यू मेकिंग दिस प्लेटफॉर्म अनट्रस्टफुल, काइंडली फॉलो अप पॉलिसी। मैंने कहा सेंड प्रूफ टू मी। तो वो आगे से कहता है, इट्स in our financial department and they ask us to inform you about this case। ठीक है। ये इसने ये साइज मैसेज कर दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इनको मैसेज किया, ये वाला सेम मैसेज किया, हु इज़ सेंडिंग मी दीज मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप। ये वाला मैसेज मैंने कहा कि कौन भेज रहा है मुझे, तो इसने बोला आई डोंट नो। हत्ता कि यही इनके खुद ये क्या नाम है स्कैमर्स हैं, इन लोगों का काम ही यही है कि इन्होंने कोई बाहर का नंबर लिया हुआ है कि बंदा समझे कि शायद जो है ना क्या नाम है अपना, कि एटीएम की टीम ही हमसे कांटेक्ट करिए, पर हत्ता कि ऐसा है नहीं है। अब फिर मैंने मैसेज किया, डियर एटीएम टीम, प्लीज़ रीड दीज मैसेजेस विच आई हैव रिसीव्ड ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। दीज पीपल्स आर मेकिंग दिस प्लेटफॉर्म अनट्रस्टवर्दी, सो प्लीज़ ब्लॉक देम ऑन एटीएम। वाई आर यू नॉट प्रोवाइडिंग पेमेंट प्रूफ। ठीक है। फिर मैंने एक दिया कि मतलब मेरे पास पेमेंट रिसीव नहीं, आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट ट्रांजेक्शन ट्राई। अच्छा, अब इसके बाद फिर मैंने इसको ये मैसेज किया ना कि अच्छा ये मेडिटेशन क्या चीज़ है भी आपको बताता हूँ। मेडिटेशन ये कुछ और मैंने ख्याल वर्डिंग में लिख दी, दिस ट्रांजेक्शन वुड गो ऑन मेडिटेशन, सो इट वुड बी बेटर फॉर यू टू कैंसिल इट योर सेल्फ एंड डोंट डू लाइक दिस नेक्स्ट टाइम, डोंट चीट द पीपल बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ड्राइंग मनी। ठीक है। आर यू देयर। अब उसने फिर खुद ही कैंसिल कर दी जब मैंने उसको ये मैसेज किया ना, क्योंकि मेडिटेशन पे जब जाती है तो क्या होता है कि इसी चैट के अंदर क्या नाम है अपना इनकी टीम का बंदा आता है, वो आपसे पूछता है कि भाई प्रूफ भेजो दोनों। तो जब प्रूफ ये नहीं भेज सकता था तो डेफिनेटली वो कैंसिल हो जाती और हो सकता है कि इसका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता। तो इस वजह से इसने फ़ौरन कैंसिल कर दी। अच्छा, वो मेडिटेशन पे किस तरीके से आती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वाली रिक्वेस्ट मेरे ख्याल से कैंसिल हुई है, तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, बल्कि ये इसने खुद कैंसिल की थी, इसमें शायद मेरे ख्याल से चैट होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि असल तरीक़ेकार इसका क्या है। कि मतलब ये प्लेटफॉर्म तो रियल है, पर ऐसे कोई बदतमीज़ जाहिल बेगैरत में क्या बोलूँ उनको, ये लोग जो है इस प्लेटफॉर्म को मतलब वो कर रहे हैं। पर अगर आप प्रॉपर्ली इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी जो टीम है वो कांटेक्ट करती है आप दोनों से और वो प्रॉपर तरीके से प्रूफ लेती है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेती है।
या अगर कोई वंस एक साइड से कोई बिल्कुल रिप्लाई नहीं दे रहा तो फिर इसका मतलब यही कि वही डिफ़ॉल्टर है, तो फिर उसको भी वो रिप्लाई मतलब उसको कंसीडर करती है कि यही स्कैमर है और फिर वो पेमेंट आपकी रिलीज़ कर देती है। ये खुल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मेडिटेशन पे जाती है और किस तरीके से मामला होते हैं। यार ये खुल नहीं रहा, एक दफ़ा और ट्राई करते हैं। तो ये सीन है भाई, आप लोगों ने जब भी कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो केयरफुली मतलब व्हाट्सएप पे कोई कांटेक्ट करे, कोई मैसेज करे तो उसको कोई रेस्पॉन्स आप लोगों ने नहीं देना। आपने रेस्पॉन्स उसी सूरत में देना है जब इस चैट के अंदर आपसे कोई इनकी टीम का बंदा आके आपसे बात करे। अब ये खुल नहीं रहा, वरना मैं आपको इसकी मैं क्या नाम है, या चलो खुल गया। वालेकुम सलाम। ये नहीं है, ये सॉरी ये वाला नहीं है। इसमें और देखते हैं एक एक्टिविटी और, अभी हमने कौन सी चेक की थी, ये वाले थे। अक्सर इशू ये है कि लोग क्या करते हैं, उनको इस्तेमाल करना भी नहीं आता, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, अच्छा लोग कुछ स्कैम भी कर रहे हैं और कुछ इनको समझ में नहीं आता, तो वो भी कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं ना। और ये लोग ट्रांजैक्शन आईडी भी यहाँ पे दे देते हैं, मतलब जो स्कैमर होगा ना वो कंफर्म रिसीव कंफर्म सेंड पे करेगा और फिर आपको देखें अभी आ गया, अभी देखा आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये इस तरीके से इनका मैसेज आता है, हेलो माय नेम इज़ एलिना एंड आई वुड हेल्प यू टू सॉल्व दिस मेडिएशन इन दिस चैट, ठीक है। ये एटीएम एडिटर, ये इनकी तरफ से आएगा मैसेज आपको, ठीक हो गया। अब उसके बाद वो अब उसने कहा कि सूम, जो उसका नाम है बंदे का, सूम डिड यू सेंड द फंड्स, इफ़ सो प्लीज़ अटैच प्रूफ ऑफ पेमेंट टू दिस ईमेल, इफ़ यू डो नॉट गेट अ रेस्पॉन्स फ्रॉम यू टुडे वी विल कंप्लीट द ऑपरेशन इन फेवर ऑफ कुलीग, ठीक है। आई हैव नॉट रिसीव, मैंने कहा ये दिस मैंने इसको ये भेजा और ये दिया। उसके बाद इसने क्या किया, ट्रांजेक्शन उसने कैंसिल कर दी और जो अकाउंट में मेरे फंड्स थे दोबारा आ गए। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और जो भी आपकी फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक आता है कन्फर्म रिसीव्ड का ना, उस पर आपने गलती से कभी भी क्लिक नहीं करना जब तक आपके अकाउंट में पेमेंट ना आ जाए, क्योंकि अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया तो फिर आपके लिए वो इशू होगा, फिर आपको इनकी टीम से ख़ुद कांटेक्ट करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा जो भी होगा। बल्कि हो सकता है शायद उसके बाद कुछ सॉल्व भी ना हो सके ना, क्योंकि ज़ाहिर बात उसके अकाउंट में चले जाएंगे, वो उसको निकाल लेगा, तो फिर पैसे मेरे ख्याल से वापस नहीं आ सकते। तो कंफर्म रिसीव्ड पे आपने कभी भी क्लिक नहीं करना जब तक आपके अकाउंट में पैसे ना आ जाएँ, और इस स्कैम से आपने बचना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।